किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि एको मन्तरस्तस्य कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवान 10वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी। स्तोत्र सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदत तामहम् अक्षराणाम् अकारो अस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेव क्षया कालो धाता अहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाच नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्याणाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अहम् ऋतूनां कुसुमारकः कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहम्
जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्वता सत्यं सत्वतावतां सत्यवतामहं सत्यं सत्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिता मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपा एषा तु उद्देश्यत प्रोक्तो एतदुद्देश्यत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिम् मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तेव अवगच्छत्वं मम तेजो असंभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन पृष्ठभ्यामहम् इदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मो अध्यायः। हे प्रभु, क्या क्या बोला आपने। मैं ये, मैं वो, मैं ये, सब कुछ कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान कहते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका विनाश होगा, वो सब अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष, जिनको प्रजापति ब्रह्मा कहा जाता है, सूत्रात्मा कहा जाता है, वो अधिदैव हैं। और देहधारियों में अर्जुन
वासुदेव में अंतर्याम रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान कहते हैं अंत काले च मामैव, यह 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। अंत काले च मामैव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मदभावम याति नात्र संशय। यम यम वापि स्मरणं तत् यम यम वापि स्मरणं भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मामैवस्य असंशयम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, जो अंतकाल के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वे मेरे परम भाव को प्राप्त करता है। परम भाव क्या है भगवान का? जन्म मृत्यु से परे, तत्व ज्ञान पूर्वक मेरा स्मरण हो आता है, वे मेरे भगवत धाम को प्राप्त करता है। परम भाव मतलब मेरा भगवत धाम। टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, प्रयाण काले कथम गेयो असित यस्यो उत्तरम माह अंत काले चेति मामयि स्मरणन्ति मत्स्मरणम एव मद्ज्ञानम न तो घटपटादि रिवाहम केनापि तत्वतो ज्ञातुम शक्य इति भाव। स्वर्ण रूप ज्ञानस्य प्रकारस्तु चतुर्थ श्लोके वक्ष्यते। मृत्यु के समय किस प्रकार जानने योग्य है? मृत्यु के समय किस प्रकार जानने योग्य है? उत्तर में भगवान श्री कहते, मेरा स्मरण ही मेरा ज्ञान है, किंतु घट पट का स्मरण करने वाला मुझे तत्व से नहीं जानता। इसलिए स्मरण रूप ज्ञान कितने प्रकार का होता है, इसे 4 श्लोकों में बतलाया जा रहा है। भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर को छोड़ेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो स्मरण कैसे करें, कितने प्रकार का स्मरण है? कहते कि इन 4 श्लोकों में भगवान बतला रहे कि स्मरण कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है। अक्सर हम लोग कल्पना को स्मरण समझ लेते हैं और स्मरण को कल्पना समझ लेते हैं। स्मरण उसका कर सकते हैं जिस वस्तु को आपने देखा हो, छुआ हो, अनुभव किया हो। और कल्पना उसकी होती ना जिसे देखा, ना छुआ, ना अनुभव किया, उसकी कल्पना होती। हम लोग कल्पना अर्थात ऐसी कर लेते हैं जैसे कि मानो हमने छू लिया हो, प्राप्त कर लिया हो। जैसे कई बार कई लोगों को मैंने ध्यान करते हुए देखा, वो कहते हैं भगवान ने कहा है कि तुम मेरा ध्यान करो, मुझे प्राप्त होगे। जिस भाव में रहोगे वही भाव में जाओगे। तो इसलिए हम ये भाव रखते हैं। क्या वो श्याम सुंदर के साथ ना जाने क्या क्या लीलाएं, भाव से ही खिला रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, ऐसा अपने भाव से ही कर रहे हैं। है नहीं भगवान, वहाँ पे विग्रह भी नहीं है, स्वयं कोई वस्तु भी नहीं है, भाव में उनकी क्या गति होगी?
ऐसे व्यक्तियों को क्या मिलेगा अंत में, जो इस प्रकार से भगवान की कल्पना करते हुए स्मरण करते हैं, उनका क्या होगा। यम यम वापि स्मरणम भावम तत्ययन्ति कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कहते हैं मर्मानुवाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी, अंत काल में जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे उसी भाव से भावित तत्व को प्राप्त होते हैं। हे कुंती, मृत्यु के समय जीव जिस जिस पदार्थ का स्मरण कर शरीर का त्याग करते हैं, हमेशा उस पदार्थ की भावना में तन्मय चित्त होकर उसी उसी भाव को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार मेरा स्मरण कर मुझे ही प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार दूसरों का स्मरण कर दूसरों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर क्षण उनका चिंतन करते करते वो तन्मय हो जाते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ी कला है, मरना सबसे बड़ी कला है। हमारे गौड़ीय परंपरा में आर्ट ऑफ डेथ सिखाया गया है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाया गया, आर्ट ऑफ डेथ। शरीर कैसे छोड़ना है, उसका क्या कला है, ये भगवान गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में, 7वें श्लोक में इसी बात को कह रहे हैं। हमारे परम पूज्यपाद श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिनको लोग श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो इसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब शरीर अस्वस्थ था, अंतिम समय की बात है, उस समय बहुत शरीर खराब है, बार बार बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही होश आता है तो जो शिष्य हैं, वो जो श्लोक उन्होंने पूछा था कि महाराज इसका प्रभुपाद इसका क्या अर्थ होगा, तो उस श्लोक का जहाँ तक अर्थ बोला होता है वहाँ तक अर्थ के आगे का अर्थ वो बतलाते हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है, सारा साइंस सारा विज्ञान वहाँ खत्म। हमारे एक चंडीगढ़ में एक महात्मा थे, नौनी गोपाल प्रभु दादू ने हम कहते थे। उनका क्या था कि वो सवेरे कृष्ण ही ते चतुर्मुख करते हैं, जब कोई नहीं होता करते करते सो गए, लेकिन जब वो 4 मिनट 5 मिनट बाद फिर उनकी जागृति होती, फिर जहां छोड़ा होता है वहीं से आगे चलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सोने के साथ साथ आप लोग देखिए, थोड़ी सी झपकी आती है तो पीछे वाला सारा वैनिश हो जाता है। ये होती है वास्तविकता में स्मरण की वह स्थिति जिसमें आप स्मरण करते करते समाधि में चले जाएं। इसे कहते हैं समाधि। बुद्धि समान रूप से उसमें लीन हो जाए। हमारी बुद्धि लीन नहीं होती, हमारी बुद्धि वैनिश हो जाती, खाली हो जाती। ये अंतर है। तो कैसा स्मरण होना चाहिए, इस बात को बतला रहे हैं। तो स्वामी महाराज जी की स्थिति ऐसी थी कि वो बेहोश हो जाते और फिर वो, प्रभुपाद यू टोल्ड अबाउट दिस वर्स, तो हाँ या देन जहाँ तक उन्होंने बोला उसके नेक्स्ट वो आगे उसकी व्याख्या करते। इतनी अवस्था खराब शारीरिक रूप से। उनको किसी शिष्य ने पूछ लिया आप कैसा फील कर रहे हैं, तो जैसे शरीर में एसिडिटी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो आदमी क्या बोलता है, ऐसे लग रहा है जैसे जहर खा लिया। जस्ट उन्होंने ऐसे ही बोल दिया और उस बात को मूर्ख लोगों ने पकड़ करके खींचातानी कर दी कि प्रभुपाद को किसी ने जहर दिया।
कितने मूर्ख हैं। और अब तो एक वीडियो बनाई किसी बेवकूफ ने, आर्य समाजी ने, रामपाल के चेले ने, कि देखो इनको जहर दे के मारा, उनको ऐसे मारा, उनको ऐसे मारा, ऐसे फालतू मूर्ख लोगों का ना क्या बोले। तो वहां पर एक बात विचार करने वाली है। उनके शिष्य ने एक ने कहा, प्रभुपाद आपने इतना भजन किया, इतना साधन किया, ये अंतिम समय में इतना कष्ट, ये भजन साधन का क्या फायदा हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतना ही कष्ट है तो भजन साधन करने का फायदा क्या। तो अब स्वामी महाराज बोलते हैं, देखो मैंने तुम लोगों को बताया कैसे उठना है, बैठना है, प्रणाम करना है, खाना बनाना कैसे है, खाना खाना कैसे, भोग लगाना कैसे, सब कुछ मैंने समझाया। तुम्हें कपड़ा पहनना समझाया, सिखाया अपने हाथों से। या प्रभुपाद या कहते, हु विल टीच यू, फिर कौन तुम्हें बताएगा कि मृत्यु कैसे वर्ण करनी है। अंत समय में इतने से इतना कष्ट होने पर भी उस कष्ट को जरा भी महसूस ना करते हुए तुम्हें कौन सिखाएगा कि मृत्यु कैसे, ये भी मैं शिक्षा दे रहा हूं। तो आर्ट ऑफ डेथ, शरीर छोड़ने का तरीका, वो गौड़ीय संप्रदाय में विशेष करके सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है, इसको अगले 3 श्लोकों में श्रवण कीजिए। 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। यम यम वापि स्मरणं भावं तत्तयन्ते कलेवरं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तम तमं वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हमेशा उसी भाव में भावित रहिए, हमेशा उसी भाव में भावित रहिए हे कुंती पुत्र, जिसमें तुम जाना चाहते हो। क्योंकि अंत काल में जो तुम स्मरण करोगे उसी में जाना पड़ेगा। सारी उम्र भजन कर लिया, भगवत दर्शन होने वाले ही थे, ये इतने में कहीं आसक्त हो गए। भगवान के निजजन, कोई नंद यशोदा इत्यादि भगवत पार्षदों के प्रति आप आकर्षित हो जाएं, आसक्त हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन किसी संसार के शरीर और शरीर संबंधी कोई व्यक्ति के प्रति आप आसक्त हो जाएं, वस्तु के प्रति आसक्त हो जाएं, तो वो आना पड़ेगा बन करके। किसी ने मेरे को बोला, कहते कोई दरवाजे को देख करके दरवाजे के बारे में सोचते सोचते मर जाए, तो मैंने बोला पेड़ बनना पड़ेगा उसको, फिर मरना पड़ेगा फिर उसकी भाई तुम जो चिंतन कर रहे हो भगवान का एक विधान है, एक सिस्टम है। ऐसा होता क्यों है, बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट है। ऐसा होता, हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है ना, वो इतनी तेज है, इतनी तेज है कि उसकी स्पीड का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी तेज है। फिर भी वो अपनी स्पीड से पहले यमलोक या डायरेक्ट दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, निकलते ही। जो शास्त्र कहते हैं, कहते हैं कि पहले आत्मा शरीर से निकलती है, यातनामय शरीर मिलता है, फिर यमलोक जाती है, यमलोक से फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा सिस्टम है इसमें। यातनामय शरीर ना, अलग क्या है। यातना किससे प्राप्त होती है आपको प्रैक्टिकली? मन से। मन बुद्धि अहंकार ही यातनामय शरीर है। अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? जैसा अभिमान होता है। कैसा अभिमान होता है? मैं ऐसा हूं। जैसा मैं अपनी आकृति को फील करता हूं, वो अभिमान जैसा वैसा ही सूक्ष्म शरीर होता है। इसलिए आप देखिए
कई बार ऐसी एनर्जीज, लोग इसे मानते नहीं कई लोग, लेकिन पूरे विश्व के अंदर हॉन्टेड हाउस हैं, एरियाज हैं, है कि नहीं? वहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। भारत बोले तो अज्ञानता, भारत बोले तो अंधविश्वास, सारे विश्व में इसको जो है माना जाता है। साइंस वहां पे नहीं समझ पाती कुछ, तो कहते हैं जो आत्माएं जो शरीर में से निकल करके जो जाती हैं, वो जातनामय शरीर उनका जैसा होता है। 16 साल की उम्र में मरा तो आज 70 साल पहले मरा, वो 16 साल की उम्र ही उसे याद रहती है, वही शरीर उसका फिक्स उसको रहता है। क्यों 70 साल तक और रहा? अगर उसकी 35 साल और जीने की उम्र थी और उसने जबरदस्ती अपने आप को खत्म किया, आत्महत्या, विशेष रूप से आत्महत्या वालों की ये गति होती है, किया तो 35 बाकी थी, अगर आत्महत्या की तो उसको डबल 70 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। इसीलिए ये शरीर छोड़ दें बस छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। सोच लीजिए आपकी उम्र कितनी बाकी। हाँ भाई, लास्ट मोमेंट्स में जैसे ऋषि मुनियों ने किया है, उन्होंने भी आत्महत्या की है। महाराज जी क्या बोल रहे हो आप? बोलते हो, विचार तो क्या करो, प्रैक्टिकली देखिए। हाँ, प्रैक्टिकली आप देखेंगे ऋषि मुनि लोग, उनको पता रहता था कि अंत काल मेरा कब है, मेरा उस समय, उस नक्षत्र के समय मैं उस समय चला जाऊंगा। तो क्या करते थे? बैठ जाते थे, समाधि में चले जाते थे, और समाधि में जाकर के धीरे 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 खाना पीना सब कुछ छोड़ा हुआ, धीरे 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 प्राण वायु को लेना छोड़ देते। प्राण वायु ली, छोड़ी, वापस नहीं आई, चले गए। अब वही तो बता रहे स्वामी महाराज जी की जो घटना बतलाई, वो तो बाहर से क्या दिखाई दिया, भयंकर बीमारी, लेकिन भीतर में भगवान को समर्पण। वो कैसे होगा? 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे होगा। 7वें में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए ये संसार के द्वंद्व रूप युद्धों को करते हुए मेरा अनुस्मरण हमेशा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो युद्ध के समय तुम करो, बाकी समय मत करो, ऐसा नहीं बोला। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय। कैसे करोगे? मय अर्पित मनोबुद्धिर मामयि वैश्यस्य असंशयम। इसलिए तुम हमेशा मेरे परब्रह्म भाव को स्मरण करते हुए अपने क्षत्रिय स्वभाव के अनुरूप बताए हुए युद्ध कार्य को करो, तभी तुम्हारा यह संकल्पात्मक मन और व्यवसायत्मिका बुद्धि मुझ में अर्पण होगी। निसंदेह तुम मुझे प्राप्त होगे। अन्वय में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और धर्म रूपी युद्ध करो। मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करके मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, तीनों चीजों को भगवान ने लगा दिया। शरीर के लिए युद्ध मतलब कर्म, जो भी हमारा कर्म निश्चित हुआ है वो कर्म। अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दो। जिसका मन और बुद्धि अर्पण हो गया, अर्पित हो गया, तो वो किसे प्राप्त करेगा? जिसके प्रति मन बुद्धि अर्पित है। अगर कोई स्त्री का स्मरण करते करते मरेगा तो उसको स्त्री बनना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है क्रिश्चियंस की तरह, जहाँ और लोगों और धार्मिक और अधर्मियों लोगों की तरह कि वो बोलते हैं स्त्री है तो उसको स्त्री ही बनना होगा, अनंत काल तक स्त्री ही रहेगी, जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा अनंत काल तक। ऐसा वो लोग बोलते हैं। ये बड़ी अज्ञानता, बड़ी मूर्खता है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा नहीं, लेकिन अपने मनगढ़ंत जो विचार हैं उनमें ऐसा बोलते हैं। ये शास्त्रों में कई जगह देखा गया है। अरे स्त्री पुरुष छोड़ो, वो हिरण के बच्चे से प्रेम था, हिरण बन गया। हमारे गुरुदेव के गांव में, जहाँ अब तो वो सिटी है ग्वालपाड़ा, वो कुत्ता बन गया, वो भी ब्राह्मण मुसलमान के घर पे। सोचिए, उस ब्राह्मण ने जीवन में कभी किसी से कोई धोखा नहीं किया और अपने जान में उसने कहीं किसी को झूठ नहीं बोला। ऐसा ब्राह्मण था वो। उसका बच्ची की शादी थी, देश गुलाम था। उस वक्त हिंदू मुसलमान ज्यादा कोई भेद नहीं था लोगों में, एक दूसरे की हेल्प करते थे, मर्यादा में रहते थे। मुसलमान कभी भी जो हिंदुओं के लिए अगर कोई पानी का घड़ा रखते थे तो उसको स्पर्श नहीं करते थे, और हिंदुओं के घर में अगर कोई मुसलमान आ जाता था तो उसके लिए जो घड़ा होता था उसको लोग स्पर्श नहीं करते थे, वो अपना अपने घड़े से भरने वाला भी इस प्रकार से मर्यादा में रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के मन में आया कि मेरी बेटी की शादी है और यहाँ पे जो है ये सेठ जो है मुसलमान, वहाँ पे अच्छा धनी था, इससे कुछ पैसे ले लूँ तो बच्ची की शादी वगैरह जो साथ में दहेज जो देना सब कुछ हो जाएगा। उस ज़माने में उसने कुछ 150 रुपया लिया, और उस ज़माने का 150 रुपया आज के ज़माने में कम 10 लाख रुपए होगा, ज़्यादा ही होगा। हाँ, 150 रुपया आज के ज़माने में 10 लाख से कम ना होगा। तो बेचारे ने शादी की, बढ़िया से शादी हो गई, अच्छे से शादी हुई, बेटी घर चली गई। 2-4 महीने बाद लड़ाई झगड़ा हुआ भारत का, और वो भारत आज़ाद हो गया साल 1.5 साल के अंदर। और इस बच्चे को, जो इसका बेटा था, उसको सरकारी नौकरी लग गई। और उस ज़माने में 1-2-3 रुपये 1-2 रुपये मिलते थे नौकरी में, मतलब आज का लाखों रुपया, 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख, ऐसे जो आजकल सरकारी नौकरी के पैसे मिलते हैं ना उस ज़माने में ऐसे तो मिलते थे, जितने भी मिलते हों भगवान जाने। तो लगभग साल भर बीता। बेटे को रात को आवाज़ आई, जो भी नाम रहा होगा, मैं नाम भूल रहा हूँ, विनय विनय विनय। उठा, कौन है? अरे मेरे को पहचाना नहीं, तुम्हारा पिता। अरे पिताजी पिताजी, आप कहाँ पे? कहते बेटा, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसा लिया था तेरे चाचा जान से। उस वक्त मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर मैं तुम्हें पैसा चुकाऊंगा, तो उसने बोला अरे बेटी की शादी है, मेरी तरफ से होने दे। उसने अपनी तरफ से शादी का तो करवा दिया, लेकिन मैंने उस वक्त बोल दिया था उसको कि अगर मैं ना चुका सका पैसे, तेरे घर में कुत्ता बन के मैं सेवा करूंगा। और बेटा, मैं उसके घर में कुत्ता बना हुआ हूँ। अरे पिताजी, तेरे पास में आज पैसे हो गए हैं, तो अभी जा करके वो तुरंत वहाँ से, मतलब अपना पैसा जैसा भी जो भी इकट्ठा था, कैसा भी था, सारा पैसा उसने उठा करके रात को ही वो उनके घर पे दरवाजे पे 3:30-4 बजे ठक 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 करने लग गया।
क्या हुआ? मैं विनय नाम में ऐसे बोल रहा हूँ। मैं, अरे तुम रात को क्या आए? चाचा खोलो खोलो, चाचा खोलो। खोला, चाचा हमारे पिताजी ने आपसे पैसा लिया था। कौन सा पैसा लिया था? उसने तो, हाँ उसको उसको ध्यान नहीं, मतलब ध्यान होने पर भी उसको ध्यान नहीं किया, उसे दान किया था ना उसने तो। कौन सा पैसा? ना हमारी बहन की शादी का। अरे वो तो हमारी बच्ची है, तुम हमारे बच्चे हो, ऐसा कैसे? मतलब एक प्यार उनका, अरे इसमें कोई तो, हाँ अरे वो शादी हो गई वो क्या हमारे वो पैसे कम है, नहीं 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 चाहिए नहीं। वो रोने लगा, चाचा जहाँ आप पैसे ले लीजिए, आप पैसे ले लीजिए। वो रोने लगा, कहता है तू रो क्यों रहा है? अरे तू रो क्यों रहा है? अरे उसको फिर सारी मर्यादाएं छोड़ करके गले लगाया, तू रो क्यों रहा है? कहते आप पैसा ले लीजिए फिर बताऊंगा। और जैसे उन्होंने पैसा पकड़ा, साथ साथ उनका कुत्ता पास में आके मर गया। जैसे उसने शरीर, मृत्यु हो गई उसकी, जैसे ही शरीर छोड़ा तब रो रो करके कुत्ते की तरफ दौड़ा, कहते ये मेरे पिताजी थे। ओ हो, मुसलमान रोने लगा। सारे लोग, सवेरे दिन चढ़ गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? कि मेरे पिताजी थे। तो मुसलमान हैरान रह गया कि ये क्या, मैं इतने दिनों तक इसे अपना दास समझता रहा, इसको पुचकारता रहा, बुलाता रहा, ये सारे काम मेरे करता था, ये मेरे आगे पीछे दौड़ता था, मैं कहीं भी जाऊं आगे जाकर के खड़ा हो जाता था। ओहो, वो तो और भी ज़्यादा। फिर उसका पूरा संस्कार एक मनुष्य की तरह किया और उसमें उन्होंने सारा जो भी है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि जो आप स्मरण करेंगे, अंतिम समय में उसके पिता यही स्मरण करते रहे कि मैं तो पैसा चुका नहीं सका, अब कुत्ता बनना पड़ेगा। तो मन में भाव हुआ है कि मैं चुका नहीं सका तो यही बनना पड़ेगा, और बने। तो इसलिए आप सोच लीजिए क्या बनना है, कहाँ जाना है। ये बात, तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, संसार में जितनी आसक्ति, आसक्ति एक बहुत बड़ा धन है। समझ लीजिए इस बात को, आसक्ति एक बहुत बड़ा धन है जिसे हम बेकार में इस शरीर में लगा रहे हैं। इससे ज्यादा और आसक्ति किसकी है, किससे है? और इस शरीर में जितनी आसक्ति हमारी हो रही है, जब बढ़ रही है, उतनी समझ लीजिए कि हम अपनी आत्मा के जो संस्कार हैं, जो ऊर्जा है, उसको हम शरीर में लगाते जा रहे हैं। शरीर संबंधी बाकी व्यक्तियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, आसक्ति की, वो तो और ज्यादा हम लोग लॉस में है, माइनस से माइनस में है। शरीर के प्रति आसक्ति भी हमारी धीरे 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 कम होनी चाहिए। कैसे होगी? भगवान कहते हैं आगे 8वें अध्याय में और 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग में लगे हुए, नान्यगामिना, कहीं और ना जाने वाली स्थिति में, कहीं और ना जाए ऐसी स्थिति में स्थिर होकर। मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी धाम में जाते हैं ना, जब कहीं भी जाते हैं तो कोशिश होती है यहाँ क्या क्या है देखने को।
अक्सर ऐसा होता है। यहाँ क्या क्या है देखने को। गुरु जी की कृपा रही है, हम मेरे में कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई। दिल्ली का ना तो ताजमहल, सॉरी दिल्ली का नहीं, दिल्ली का ना लाल किला, ना आगरा का ताजमहल, ना विक्टोरिया, कभी इच्छा ही नहीं हुई। क्या देखना, पत्थरों से बनाया हुआ लोगों के द्वारा अपने भोग की सामग्रियों को देख करके जंगल में रहने वाले एक मतलब क्या जीव जंतुओं को देखना। गुरु महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज आपने चिड़ियाघर देखा? गुरु ने कहा हाँ देखा। नहीं, यहाँ का जो चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। पता नहीं कहीं पे गुरु जी थे, तो यहाँ का चिड़ियाघर बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है, फलाना ठिकाना। तो गुरु कहते हम तो बहुत सबसे बड़ा चिड़ियाघर देखा। कहते क्या, कौन सा देखा? कहते सारा संसार ही चिड़ियाघर है, सब चिड़िया ही है। कोई चला गया, कोई जन्म लिया, सब चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर क्या देखेगा। तो ये बात, तो गुरु जी की कृपा है कि मन में कभी भाव नहीं आया। हमको कोई व्यक्ति जबरदस्ती मेरे को और दामोदर महाराज को लेके चला गया। गुरु जी से बहुत प्रेम था उनका। चलो महाराज एफिल टावर देखेंगे, एफिल टावर देखेंगे। मेरे को पता ही नहीं एफिल टावर नाम है उसका, कसम से। मैं गया, मैंने कहा इसको एफिल टावर, अच्छा बड़ा ऊंचा सा। मैं उसको मैकेनिकली देखने लग गया। पंखे बंद करो, पंखे बंद करो, पंखे बंद करो, पंखे बंद करो, पंखे बंद करो। गया, चलो ठीक है, निकाल दे मैं बाहर। उसके नहीं, तो क्या हुआ, तो मैं उसको टेक्निकली देखने लगा कि इतना ऊंचा है, हवा आती होगी तो कैसे इसको, अरे इसमें से सारी क्रॉसिंग्स हैं, इसमें निकल जाता। मैं, वो कहते मेरे आप क्या देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूँ इतना ऊंचा है, कैसे टिका हुआ है। तो कहने का कि कोई उसमें रस नहीं आता। वो कहते ऊपर चलो, ऊपर चलो। बिल्कुल नहीं जाना, क्या जाके देखना। तो कहने का अभिप्राय, हम अपने कहीं भी जाते हैं हम स्थिर नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं ना अन्य गामिना, जहां जाओ वहां से अन्य कहीं मत जाओ, जहां हो वहां से अन्य कहीं मत जाओ। कैसे? मनसहा, मन के द्वारा, चेत के द्वारा, मन के द्वारा कहीं अन्य मत जाओ। पहली बात, शरीर को स्थिर करोगे तब मन को स्थिर करोगे। मैं गुरु जी की कृपा से पहले कुछ महीनों तक लगातार डेली परिक्रमा करता था। राधा कुंड रहता था तो वहाँ से सीधा पूरा एक परिक्रमा, पूछरी पे आके वहाँ से चलता तो पूछरी पे रुकता, वहाँ से चलता तो राधा कुंड रुकता, बस बीच में कहीं नहीं रुकता। तभी पूरा प्रेशर बना रहता चलने का। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जितने लोग, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई धुआं उड़ा रहा है, कोई फालतू की बातें कर रहा है, कोई अश्रद्धापूर्ण बातें करते हुए परिक्रमा कर रहा है, उस सब में मेरा ध्यान बहुत विचलित होता था कि क्या बोल रहा है। अरे सुन सुन, कोई गलत बोला तो उसको बोलना। इस मौन करने की मैंने बड़ा प्रयास किया। एक बार मौन करने का प्रयास किया और भगवान गिरिराज जी की तरफ मुंह करके मूत्र विसर्जन कर रहा है। अब मैंने कहा मैं मतलब कैसे छोड़ दूं इसको। गालियां दी मैंने कहा पागल हो गया, जिधर परिक्रमा कर रहा उधर ही कर रहा है। क्या तो चारों तरफ तो वही है। अब उसको लेक्चर देना मजबूरी थी। मैं मौन मतलब कर ही नहीं पाया कभी। इस प्रकार से मेरी प्रवृत्ति है। तो भगवान शायद ये मेरे लिए कह रहे हैं, ना अन्य गामी ना, कहीं और मत जाओ, एक ही जगह स्थिर बैठो और मन को भी कहीं और मत जाने दो। कैसे नहीं जाने दोगे मन को? मन तो चलायमान है, रुकेगा कहाँ? कहते अनुचिंतयन। अनुचिंतयन अर्थात क्या अनुचिंतयन? भगवान के भक्तों ने जो चिंतन किया है उसका चिंतन करो।
भगवान का भक्तों के साथ जो सम्मिलन हुआ है उसका चिंतन, वो है अनुचिंतन। एक है चिंतन जो तुम स्वतंत्र रूप से कर सको, एक है अनुचिंतन। जैसे अनुकीर्तन होता है ऐसे अनुचिंतन होता है। अनुचिंतन उसे कहते हैं जो श्रवण किया है उसका चिंतन अनुचिंतन। अनुस्मरण उसे ही कहते हैं जो आपने अनुभव किया, किसी समय भगवान ने कृपा करके दर्शन दे दी, वो अनुभव किया, उसका चिंतन करना अनुचिंतन है। तो अनुचिंतन भगवान ने एक शब्द बोला। कहते इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ है मेरे साथ में वो योगी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति। तो इसका मतलब परम पुरुष कोई और हो गया? कृष्ण जो कहते हैं वो परम पुरुष को प्राप्त करता है, इसका मतलब कोई परम पुरुष और हो गया? जैसे वो बोलता है रामपाल, नहीं। परमम पुरुषम दिव्यम याति, ये जो बात कही है इसका अर्थ ये है कि मेरे जो परम पुरुष, मेरा जो परम भाव है, जो कारणोदशाई विष्णु है, उसे वो प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन फिलहाल वो मेरे परम पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम नणोरणीयां समानो समृदय सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आविश्य सम्यक् सतं परमं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। परम पुरुष के ध्यान के विषय में कहता हूं, सुनो। वह परम पुरुष सर्वज्ञ सनातन, सबके नियंता, अति सूक्ष्म, सबके विधाता, जड़ बुद्धि के चिंतन से अतीत अचिंत्य स्वरूप पुरुष हैं। नित्य मध्यमाकार हैं, वे स्वयं प्रकाशित हैं, इसलिए सूर्य की तरह अपने स्वरूप को प्रकाशित करने वाले प्रकृति से अतीत तत्व हैं। मृत्यु के समय मन को स्थिर कर भक्ति भाव से पूर्ण योगाभ्यास के द्वारा प्राणों को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में स्थिर करके उन परम पुरुष की ओर प्रयाण करना चाहिए। मृत्यु के समय होने वाले कष्ट से चित्त विक्षिप्त ना हो, उसका उपाय बताते हुए इस योग का उपदेश किया गया है। ये कैसे मृत्यु के समय आपका ध्यान भटके नहीं, तो उसके लिए ध्यान का एक भगवान ने उपयोग दिया कि ऐसा ध्यान करो। कैसा ध्यान करना है? परम पुरुष सर्वज्ञ, जो परमात्मा है सर्वज्ञ है, मेरे कण कण को, मेरे मन के तरंगों को, सबको वो जानते हैं। आप एक बार इसका ध्यान कीजिए। उंगलियां, अंगूठा एक साथ रख के प्रथम अंगूठे और उंगली को 4-5 बार लंबे सांस लीजिए। वो परम पुरुष सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रत्येक भाव को, मेरे मन की प्रत्येक तरंग को, मेरे शरीर के प्रत्येक अणु के तरंगों को
यहाँ तक कि कण कण में व्यापक चिन्मय सत्ता, सारे शरीर की ऊर्जा, ब्रह्मांडों की ऊर्जा, उन सब को वह परम पुरुष जानते हैं। वह सनातन है, हमेशा हैं, सब समय हैं, सब उनके द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है। मेरा सांस उन्हीं की कृपा से आ रहा है। ये रहेगा तो भी उनकी कृपा से, जाएगा तो भी उनकी कृपा से। वो सबके कारण सर्वत्र होने पर भी अति सूक्ष्म रूप से मेरे चिंतन के भीतर, मेरे भीतर विराजमान है। वो सबके विधाता हैं। मेरी बुद्धि उन तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन वह कृपा करें तो मुझ तक कभी भी आ सकते हैं। वे नित्य मध्यमाकार हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं। इस माया से अतीत हैं। उनका वह दिव्य धाम अनंत सूर्यों के प्रकाश को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसको मृत्यु के समय होने वाले कष्ट नहीं सताते। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जी आंखें खोल सकते। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इस प्रकार से चिंतन कर सकते हो। कितना सुंदर है ना। जिस समय कष्ट ज्यादा लगे हर समय जो मृत्यु को देख ले अपने नजदीक, समझो वही सिद्ध अवस्था की तरफ चलने लग गया। जनक महाराज जी के पास में एक ब्राह्मण आए। सारी दुनिया जनक महाराज को मानती कि बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, विदेह राज हैं, विदेह राज हैं। और ब्राह्मण ने देखा हमें तो कोई पूछे ना है। उसने आके बोला, महाराज आपको विदेह राज क्यों कहते हैं? आपका तो शरीर है, बिना देह के तो आप हो नहीं, और राजा भी हैं आप, ऐसे कैसे विदेह राज हो सकते हैं? आप भूत प्राणियों के, प्रेतों के राजा थोड़ी हैं कि आप विदेह राज हो, आपका शरीर नहीं। तो अब राजा जनक ने देखा कि ये थोड़ा मजाक कर रहा है। ठीक है महाराज, कल आपको मैं जवाब दूंगा। आप कृपया भोज पे आमंत्रित हैं, आप भोजन करने आइए। पंचतंत्र की कहानियां, भोजन करने आइए। अब वो पहुंच गया भी, आज तो ठाठ बाट से मिलेगा। और शुरू में ही स्वागत करते हुए जो सिपाही हैं उन्हें, आइए महाराज आइए, आपका इंतजार हो रहा है, आइए आइए। आगे गए चरण धोने के लिए सेविकाएं, और आगे गए, बड़ा सुंदर आसन लगा रखा है। आसन पे विराजमान हुए, साथ साथ महाराज आए, प्रणाम किया, आपके श्री चरण वंदना। हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। जनक महाराज को आशीर्वाद दे रहे। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, मगर आप पहले खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। आप भोजन ग्रहण कीजिए, आनंद के साथ भोजन ग्रहण करें, बाद में आप। हाँ हाँ ठीक है। उसने अपने जीवन में इतने व्यंजन ना देखे। 156 तरह के तो व्यंजन थे उसके सामने। ये खट्टा आलू, ये मीठा आलू, ये मीठा खट्टा आलू, ये नमकीन आलू, ऐसे करके ना जाने आलूओं की 56 प्रकार, बेसन के 56, मैदे के 56, आटे के 56, दालों की 56 प्रकार। बुद्धि खराब कर दी। और इतनी इतनी कटोरी में सब में है। कहते महाराज ऐसे कैसे खाऊंगा मैं?
आप सिर्फ भोग लगा दीजिए, थोड़ा 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 सबको टेस्ट करना हो, सबको आपका रस रस आपने सबका लेना है। मन में सोचा अच्छा प्रश्न किया मैंने, इसका मतलब मेरे को ये जवाब ना देने वाले, खिला करके मेरे को शांत कर देंगे तो धन दे देंगे। अब ब्राह्मण की बुद्धि जैसी वैसी सोचनी। जैसे जाने लगे जनक महाराज तो बोलते हैं, महामंत्री जी इनको अच्छे तरीके से खिलाइए, हर वस्तु को चखना चाहिए। वो कहता है ये क्या हो गया, अभी तो बड़े प्यार से बोल रहे थे। कोई वस्तु ऐसी ना हो जिसे ये चखें नहीं, हर वस्तु को चखना चाहिए और हर वस्तु का स्वाद इनको लेना है। उसके बाद में आप इन्हें फांसी चढ़ा देना। अब वो घबरा गया, महाराज महाराज महाराज, चुप 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 खा। महाराज निकल गए। 1 घंटा लगा उसे एक एक चीज को चखने के लिए। इसको भी लो, इसको भी लो, सेवकों को लगा दिया लाइन से, इसको भी चखो। अब उंगली डाले चखा नहीं चखा, और खा के चखो। अब मरना क्या, मैंने भैया चख तो लिया। चख चख के खत्म हो गया, सारा हो गया ये खत्म। मतलब एक एक उंगली लगानी थी। अरे इसमें से जो अच्छी चीज लगी और खाओ, नहीं तो महाराज हमें डांटेंगे। सब अच्छा ही है तो खाओ। खाओ। कहते भैया हम महाराज जी से बाद में बात होगी, पहले खाओ। और उसको जबरदस्ती खवाया। खाना ही पड़ेगा, मरना है तो पहले खाओ, खा के मरो। कहते मैं मरना नहीं चाहता, ये महाराज जाने और तुम जानो, हमको तो बोला है तुमको खवा के मरना है, खाओ और मरो। अब वो घबरा गया, कहते मैं ना खाऊं तो मरूं। और बड़े बड़े हंटर, ऐसे हंटर रखे उन्हें कि अगर मारें तो चमड़ी उधेड़ ले। एक बिस्तर पे मारा, जोर से बिस्तर की रुई फट के निकल गई। देख ये हाल होगा, खा ले। खा लिया उसने। उसके बाद उसको फांसी के तख्ते पे ले जाया गया। अब जब फांसी के तख्ते पे पहुंचा, गले में फांसी डाल ली। मुख नहीं, मुख ढका नहीं। मुख ढक के करते उस समय, मुख ढकते हैं, ढका नहीं। मुख ढकना अभी अंग्रेजों ने शुरू किया था शायद। और जैसे ही महाराज का इंतजार और महाराज आए, इशारा करें, खींचे, छुट्टी करें इसकी, उसको तो मतलब बेहोशी जैसी अवस्था। महाराज को जैसे, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, महाराज जी मेरा मिल गया, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया मेरे को, मैं संतुष्ट हो गया। आप विदेह राज नहीं, विदेह महाराज हो, विदेह विदों के। अरे शांति, इशारा के चुप कराओ इसको। ऐ चुप, चुप जा, बोलेगा नहीं। सांस ले रहा है, डर रहा है। महाराज ने इशारा किया, ताली मारी। बड़ी सुंदर सुंदर सेविकाएं जो हैं वो मेवा लेके आ रही हैं। लो खाओ, और फांसी गले में, खाओ। महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो? महाराज का पहले आप खा लीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा तो अभी प्राण गले में अटके हुए हैं, अंदर नहीं कुछ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा तो लो, लीजिए लीजिए, थोड़ा लीजिए। महाराज अब मजाक कर रहे हैं, मेरे प्राण गले में अटके हुए हैं, आप बोलते मैं खाऊं? आप लीजिए ना, थोड़ा थोड़ा लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए ना। उसको बड़ा मतलब कहता, महाराज बांधा हुआ हाथ पीछे क्या करेगा? सेविकाएं जाके खाओ। तब उसने बोला, महाराज आप क्या कर रहे हैं? जिसके गले में फांसी का फंदा हो उसको कोई खाने में रुचि होती है? आप ऐसा महात्मा होकर के, आप इतने सत्संगी होकर के ऐसा क्या कर रहे हैं आप? मेरे को मृत्यु का आपने वो शासन दे दिया और खाने के लिए स्वाद पूछ रहे हो? किसे अच्छा लगता है ये सब कुछ? ओ अच्छा, तो आपको आपका उत्तर मिल गया। कहता क्या उत्तर मिल गया? ए हट जाओ सब लोग। फांसी से नीचे उतारा, प्रणाम किया जनक जी ने, क्षमा करना, आपने तो अपना उत्तर दे दिया। कहते क्या उत्तर दिया? उसकी समझ में नहीं आया। कहते आज आपने मृत्यु को देखा अपने सामने तो आपको भोजन नहीं लगा,
स्वाद नहीं लगा। वो मेवा मिठाई पकवान जिन्हें देख करके लार टपकती थी, वो लार नहीं टपकी। सिर्फ जबरदस्ती खाना पड़ा मजबूरी में, और सामने बैठे थे एंटर वाले, इसलिए आपने खाया। कहते ये आपकी आज की स्थिति, मेरी हर समय यही परिस्थिति है, इसलिए मुझे विदेह कहते हैं। मैं शरीर के लिए नहीं हूं, शरीर किसी तरीके से एक बोझ समझ के चला रहा हूं। ये बात समझ लगी? तो इसलिए मृत्यु के समय याद करना नहीं है, ऐसे सोच लो अब आई, जाते जाते अब आई। ये मतलब मजाक नहीं है, ये सोच, ये बहुत ऊपर की सोच है। लेकिन फिर भी जब ऐसे लगे, तब मेरे को एक बार दो तीन बार लगा, अच्छा लगा मुझे ऐसा समय। भगवान कृपा करे ऐसे ही समय आए मेरे लिए। एक बार हमारे गोकुल महावन में सखा लोग मेरे ब्रजवासी, उनसे बात चल रही ऐसे ही, कहते तुम डरे ना है मरवे थे? मैं कह ना डरूं, मरवे थे का डरनो, शरीर तो सबन ने छोड़नो, ले तैयार है जा मरवे। क्योंकि बात चली थी उस पर, तैयार हो जा मरने के लिए। ये रामायण पार्टी है ना, जो राम ब्रह्मचारी नहीं, महावन वाला, उनके यार दोस्त थे, और चाकू निकाला उन्होंने, ले बाबा तेरी गर्दन पे रख दिया। हाँ, मैंने आंख बंद की और श्री राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान किया कि मैं आपके श्री चरणों में आ रहा हूं। उसने थोड़ी सी की कि अब चिल्लाएगा। गुरु जी की कृपा थी, वो 2-3 मिनट का उनका टाइम था, उससे ज़्यादा और क्या करेंगे। 2-3 मिनट में घबरा ही गए, मेरी आंखें उल्टी, और गुरुदेव की कृपा और राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान, पूरी तरह ध्यान उसमें चला गया कि अब ये घुसेगा, क्योंकि अभ्यास तो था ही ना वो पिन वाला, चक करके और अब जाऊंगा। तो वो हल्का सा ध्यान था कि वो घुसेगा और मैं राधा रानी के श्री चरणों में। बड़ा अच्छा लगा। और एक बार सन 2000 की बात है, बहुत बड़ा भूकंप आया था भारत में। मुंबई में मैं बैठा हुआ था लैट्रिन में, तो वो ऐसे ऐसे हिलने लगा। जैसे हिलने लगा, मैंने कहा ओ भूकंप है। बस वहीं पे ध्यान लगा लिया कि मैं गोकुल महावन में ठाकुर जी के श्री चरणों की सेवा में जा रहा हूँ। ये अच्छा मौका मिला। कोई नरसिंह देव को नहीं, मृत्यु के समय मेरे मुंह से नरसिंह देव निकलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। काय को याद करूं नरसिंह देव को? कहीं और गलती से उधर वाले ले गए तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा ये बात है। नरसिंह देव बिल्कुल, नरसिंह देव को उस समय जब ऐसे लग रहा कि सामने कोई विघ्न दिख रहा है और वो भजन में बाधा बन रहा है, उसके लिए ठाकुर जी नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की जय, ये भगवान ने कहा है। ठीक है, हरे राम। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल